हाँ ठीक है, चलो हो गया। ओके। और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरी बोल। प्रभु जी, हमने पहले देखा था कि वे अलग अलग वैकुंठ में वो अ, भगवान का जैसा स्वरूप होता है वैसे स्वरूप सिद्धि मिलता है। तो जैसे कि अगर नरसिंह भगवान है तो उनका नरसिंह रूप है या वराह भगवान है, तो उनके लोक में उनके जैसा रूप मिलेगा या उधर भी नहीं नारायण के नहीं रूप है? नहीं, सबको जो है वो सारूप्य मुक्ति ही मिलता है। सारूप्य जो है विष्णु जैसा ही होगा। और भगवान जो है वो उनका वो यूनिक है उधर। सब ओके। लोग जो है चतुर्भुजधारी, जो विष्णु समान ही आपको उधर दिखेंगे। अब हालांकि भगवान जो है वो अलग है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो नरसिंह देव का पूजा करते थे, लेकिन वो उनका आकार जो है नरसिंह देव जैसा नहीं हो गया। वो बस जैसे थे वैसे ही थे। इस प्रकार से सभी वैकुंठवासी जो है वो सारूप्य मुक्ति वाले ही है। और सारूप्य यानी कि स्वरूप। जिस प्रकार से विष्णु है उसी प्रकार का रूप वो धारण करते हैं। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अरे, हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि वृंदावन से बढ़कर जो है वो क्या है? गोवर्धन। 12 वनों से यह श्रेष्ठ है। क्यों? कृष्ण ने इसे देवेंद्र इंद्र क्रोधित होकर की गई मुसलधार बारिश से ब्रजवासियों को बचाने अपने कर कमल से छाते जैसा उसको उठाया। तो प्रभुपाद जी जो है एक तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कुकुरमुत्ता रहता है, कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम, छोटा, जो बारिश में वो आता है, जैसे बच्चा जो उसको आराम से उठा लेता है, तो उस प्रकार से जो है कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। और यही कृष्ण गोप मित्रों के साथ जो है गाय चराते थे। इसीलिए जो है ये गोवर्धन है, गायों का वर्धन करने वाला। और वहीं पर कृष्ण अपनी प्रियतमा राधा के साथ मिलकर प्रेममयी अलग अलग प्रकार के लीला वो करते थे। इसी विशेष विशेष लीला के कारण ये सभी बात द्वादश वन जो है उसमें ये गोवर्धन जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इसलिए इसके गुणगान गाते हुए सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, हंताय मद्री रबला हरिदास वर्य। हरिदास वर्य, हरिदास वर्य यानी कि हरिदास बहुत सारे जो है कृष्ण के दास है, लेकिन वर्या बोले तो सबसे श्रेष्ठ जो है गोवर्धन है, हरिदास। क्यों? यह राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि राम और कृष्ण यानी कि बलराम और कृष्ण का जो है चरण स्पर्श इनको हुआ है, तो उससे जो है चरण स्पर्श प्रमोद। मोद यानी कि आनंद, प्रमोद बोले तो बहुत आनंद, बहुत ही अत्यानंद में वो थे, क्योंकि हमेशा जो है बलराम जी और कृष्ण का जो है चरण चिन्ह, चरण जो उनको स्पर्श होते थे। मानम तनोति सह गोगनयो तयो स यत। इस प्रकार से गोगनयो जो गाय आते थे वो भी जो इधर चारण करते थे। और गायों के लिए अगर वो क्या देते थे? पानी यसु व सकंद रकंद मूलई। पानी है यानी कि बहुत ही मीठा पानी उधर मिलता था। और सूयवसा, सूयवसा बोले तो बहुत ही सुगंधित घास वो। फिर बाद में उधर कंदर थे, कंदर यानी कि छोटे गुफा। और कभी कभी कृष्ण जो है उधर जाके लीला करते थे या फिर विश्राम करते थे। और कंद मूलई, और भूख लग गया तो खाने के लिए अलग अलग प्रकार के कंद मूल वो देते थे। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से वो भगवान का सेवा करने के कारण वो सभी हरिदासों में वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से जो है सुखदेव गोस्वामी जो है वो वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो गोवर्धन है उनका जो है प्राकट्य कहाँ हुआ? उनका प्राकट्य हो गया निज वृंदावन धाम यानी कि गोलोक वृंदावन में। जब राधा और कृष्ण उधर मिलते थे, हमेशा जो है कोई ना कोई आके जो है तकलीफ देता था उनको, यानी कि कोई आ गए तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाते थे। इसीलिए राधा रानी जो है वो, उनको ये अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन कृष्ण को उन्होंने निवेदन किया, ऐसा कुछ तो एक एकांत स्थान आप बताइए या बनाइए जिसपे जो है हम केवल आप और मैं रह सकें। कृष्ण ने बोला कि ठीक है। तो जैसे कृष्ण ने ये बोला, तो कृष्ण के हृदय से जो है एक प्रकाश बाहर निकला। और जैसे वो प्रकाश अ, गोलोक वृंदावन के भूमि को स्पर्श किया, तो फिर वो एक शिला के आकार में था। फिर वो शिला देखते ही देखते जो है विशाल जो है पर्वत बन गया। फिर वही जो है गोवर्धन हो गया। तो ये जो है सबसे पहले गोवर्धन जो है वो उधर प्रकट हो गए। फिर बाद में जब कृष्ण जो है कालांतर में उन्होंने राधा रानी को बोला कि अभी जो है मुझे अवतार लेने के लिए जाना है, कहाँ? पृथ्वी पे। और आपको भी आना है।
तो तभी राधा रानी ने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ, लेकिन जो है मेरे साथ गोवर्धन और यमुना जो है ये भी आनी चाहिए, तभी मैं आऊँ। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो इसलिए गोवर्धन को ही जो है एडवांस पार्टी में जो उन्होंने उधर भेज दिया। कहाँ? वो पृथ्वी पे आ गए उधर। और तभी ऐसे कहते हैं कि अ, वाराणसी में जो है एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था पुलस्त्य ऋषि। और जैसे आप देखते हैं कि वाराणसी में जो है कोई पहाड़ नहीं है, और सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई ऋषि मुनि जो है वो कोई पहाड़ के चोटी के ऊपर बैठ के ध्यान करते हैं। इसलिए पुलस्त्य को भी लग रहा था कि इधर वाराणसी में भी जो अगर कोई पहाड़ आता तो फिर मैं उसके ऊपर जो है बैठ के जो है मैं ध्यान वगैरह तब कर सकता था, फिर मेरा भी जो है एकांत चलता था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कोई एक पहाड़ लेके आना। तो इसीलिए वो द्रोणाचल के पास गए और द्रोणाचल को बोला कि मुझे पहाड़ चाहिए। फिर तभी जो है गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र के रूप में उधर प्रकट हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये जो गोवर्धन है उसको जो है मुझे आपको दे दीजिए करके। लेकिन गोवर्धन को जो है उनके साथ जाने की जो है कोई इच्छा, वो बिल्कुल वो तो थे ही नहीं। बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मुझे लेके जा सकते हैं, लेकिन जो है आप मुझे किधर भी रख देंगे तो मैं उधर ही रुकूंगा, फिर उसके बाद जो मैं हिलूंगा नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पहुंच जाएंगे करके। फिर बाद में जो उनको उठा के जो है वो जा रहे थे, और जैसे वृंदावन का एक क्षेत्र में आए तो फिर गोवर्धन जो है भगवान से निवेदन करने लगे कि मैं मुझे आपने इधर इधर इसलिए इधर भेजा है ताकि भविष्य में जो है जब आपका लीला होने वाला है तो तभी इधर ही होना है, तो इसीलिए मुझे जो इधर ही रखना है। फिर अचानक ऐसा हो गया कि उनका जो है वजन इतना बढ़ गया कि उनको नीचे रखना ही पड़ा उनको। फिर उसके बाद पुलस्त्य जो है कितना भी कोशिश किया, लेकिन वो जो है हिले ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था। लेकिन ये बहुत क्रोधित हो गए, उनको शाप दे दिया, हर दिन जो है आप एक राई के आकार के समान जो है आप क्षय होते जाइए। इस प्रकार से हो रहे। लेकिन हमारे आचार्य बोलते कि उसके शाप के कारण क्षय नहीं हो रहे। राधा और कृष्ण आए, लीला किए, फिर उसके बाद जाने के बाद उनके विरह में जो है गोवर्धन जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो रहे हैं। और जब भगवान जो है प्रभु रामचंद्र जी के रूप में आए थे, फिर वो वानर सेना के साथ जो है सीता की खोज में गए, यानी कि उनको लंका की तरफ जाना ही था। अंत में वो रामेश्वर तक आए। फिर आगे जो है उनको सेतु बांधना था, और सेतु के लिए सब लोग जो है अलग अलग प्रकार के पत्थर लेके आ रहे थे। और देखते देखते दक्षिण के सब पत्थर जो है खत्म हो गए। तो तभी हनुमान जी को लगा कि अरे इधर तो खत्म हो गया, अभी दूसरी जगह ये करना पड़ेगा। फिर बाद में उन्होंने आसमान में छलांग लगाए, तो तभी उनको नजर जो है गोवर्धन के पास है। उन्होंने बोला अरे एक गोवर्धन को उठा लिया तो सब काम हो जाएगा मेरा करके। फिर वो आए, फिर गोवर्धन को बोला कि देखो अभी जो है भगवान जो है वो बहुत संकट में है, और आपको जो है सो मदद करना पड़ेगा। और जैसे गोवर्धन ने सुना कि अरे भगवान संकट में है, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो, मैं तो हरिदास हूँ, आपको जो करना है करो। बस अभी हनुमान जी जो है गोवर्धन को उठाने ही वाले थे, तभी आकाशवाणी हो गई, नहीं अभी जो है कोई पत्थर की आवश्यकता नहीं है, सेतु बन गई है। फिर गोवर्धन को उधर ही रख दिया। लेकिन अभी गोवर्धन रोने लगे। हनुमान जी पूछे कि अब क्यों रो रहे हैं? मेरा जो है भगवान की सेवा में जो है मेरा इस्तेमाल होने वाला था, लेकिन वो जो लाभ था उससे जो है मैं वंचित रह गया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने बोला कि अब चिंता मत करो, मैं जाके भगवान राम को पूछ के आता हूँ। वो आए, रामचंद्र जी को बोल दिए इस प्रकार सब हुआ है करके। तो रामचंद्र जी ने बोला अभी जो है इस लीला में जो उनका कुछ काम नहीं है, अभी अगली बार जब मैं आऊंगा कृष्ण बन के तभी जो उनका पूरा काम है, तब तक उनको बोलिए आप उधर ही रहिए। इस प्रकार से जो है गोवर्धन वो उधर ही रहे। फिर भगवान का जो है वो इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है भगवान ने इनको धारण किया। क्यों किया? जब देवेंद्र जो है वो उनका पूजा होता था तो उसको रोक दिया कृष्ण ने। फिर सब ब्रजवासी भी उनको लगा कि ठीक है कृष्ण बोल रहे थे हम यही करेंगे। तो इस प्रकार से जो इंद्र का पूजा रोक गया, तो फिर वो क्रोधित हो गए। फिर बाद में मुसलधार 7 दिन 7 रात बारिश किया, लेकिन ब्रजवासियों को जो है कोई उससे जो है तकलीफ जो है बिल्कुल वो हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से जो है गोवर्धन, और कृष्ण ने बोला कि ये गोवर्धन जो है मुझसे अभिन्न है। फिर बाद में इंद्र के पूजा के लिए जितना भी सामग्री था वो सब जो है गोवर्धन के पूजा में लगा दिया, क्योंकि कृष्ण ने बोला कि गोवर्धन ही जो है हमारे गायों का असली पोषक है, और हम लोग जो है हम वैश्य है, और हम जो है गोरक्षा कृषि इसी के ऊपर हम लोग निर्भर है। इसीलिए जो गोवर्धन का पूजा करना, फिर बाद में सब लोग जो है गोवर्धन का परिक्रमा भी किए। तो तब से जो है गोवर्धन का पूजा, गोवर्धन का परिक्रमा, इस प्रकार जो है सब कुछ वो चलता है। तो गोवर्धन का परिक्रमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कीजिए।
तो ये है गोवर्धन परिक्रमा। और उसमें जो है क्या क्या स्थान है, हम लोग जो है मानसिक रूप से अभी एक परिक्रमा करेंगे। इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण जो है सही में उधर किस किस प्रकार के विशेष प्रकार के लीला उधर किए। आगे कीजिए, आगे कीजिए। तो सबसे पहला स्थान है मुखराई। तो मुखराई वो स्थान है, वहां जो है मुखारा माता रहते थे। मुखारा माता कौन है? कीर्तिदा माता जो है उनकी वो माँ थी, यानी कि राधा रानी का जो है वो नानी का स्थान है। तो जब राधा रानी छोटी थी तो फिर तभी जो है कीर्तिदा उधर लेके आती थी, फिर मुखराई जो है उनको सब स्नान वान सब कुछ कराती थी। तो वो जो स्थान है मुखराई। तो ये जो है आपका राधा कुंड से थोड़ा आगे, जब आप राधा कुंड से वृंदावन आप जाते हैं तो फिर उसी रास्ते में 1-2 किलोमीटर पहले जो है वो मुखराई आती है। आगे कीजिए। उसके बाद जो एक रत्न सिंहासन है, और ये रत्न सिंहासन है, आप राधा कुंड और कुसुम सरोवर के बीच में आएंगे जाएंगे तो राइट साइड में जो एक जंगल जैसा दिखता है, उसको श्याम वन कहते हैं। तो उस श्याम वन के अंदर जो एक रत्न सिंहासन है। हाँ, तो वो रत्न सिंहासन में जो है कभी कभी राधा और कृष्ण उधर बैठते थे, फिर बाद में उनके खुशी के लिए जो है सभी सखियां वगैरह जो है नृत्य वगैरह सब करते थे। तो वो है रत्न सिंहासन। आगे कीजिए। और ये है श्याम कुटी। और ये श्याम वन में जो है कुटी थी, उधर श्याम कुटी, और कभी कभी जो है कृष्ण उधर रहते थे। और इसका श्याम वन इसीलिए भी कहते थे कि कभी कभी जो है सखी जो है और राधा रानी जो है कृष्ण के इंतजार में उधर रहते थे, लेकिन कृष्ण नहीं आते थे। लेकिन वो इतना घना था, इसलिए वो श्याम वर्ण का था, और कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे, तो फिर वो जो छुप जाते थे झाड़ी में, तो उनको समझ में ही नहीं आता कि श्याम जो है श्याम वन में कहाँ छुप गया है। तो इस प्रकार से ये श्याम कुटी है इधर। फिर बाद में इधर ही जो है एक बार कुबेर के जो संगी था, उनका नाम था शंखचूड़। उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है बहुत सारे कन्याओं के साथ जो इधर नृत्य कर रहे, उनको अच्छा नहीं लगा। फिर देखते देखते जो उन्होंने बहुत सारे कन्याओं को जो है गोपियों को जो उठा के वो लेके जा रहा था। फिर तभी जो है कृष्ण ने उनको मारा। फिर बाद में वो नीचे गिर गया। फिर दोनों के बीच में जो लड़ाई हो गई, फिर अंत में उनको मार दिया। और शंखचूड़ के पास जो है विशेष प्रकार का मणि था। तो कृष्ण जो है उस मणि राधा रानी को देना चाहते थे, लेकिन सामने जो है उनके बड़े भाई बलदेव जी थे। तो फिर लड़की को कैसे देंगे, इसलिए उन्होंने बलदेव जी को दे दिया। लेकिन बलदेव जी समझ गए कि वो किनको देना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने धनिष्ठा को बुलाया, धनिष्ठा को दे दिया। फिर धनिष्ठा वो राधा रानी को दे दिया। फिर राधा रानी जो है हर दिन सूर्य की पूजा करती थी, तो सूर्य की पूजा में जो है सूर्य देव को वो मणि दे दिया। और वही मणि जो है शमंतक मणि है। फिर बाद में वही सत्राजित को मिला। फिर बाद में उसका जो है कहानी आगे कैसे बढ़ा वो है। तो वो जो स्थान है श्याम कुटी, इधर जो है शंखचूड़ का भी वध हो गया। आगे कीजिए। और एक जगह है ग्वाल पोखर। जब कृष्ण जो है कभी कभी अपने सखाओं के साथ गायों को लेके जाते थे, तो फिर जो है इधर एक कुंड था, तो उधर गायों को पानी पिलाने के लिए छोड़ के वो लोग उधर प्रभु जी, अलग अलग खेल फोटो भी नहीं दिख खेलते रहे रहते हैं, थे। सिर्फ ये नाम ही दिख रहा है वो। उसके अंदर कोई चित्र दिख ही नहीं रहे। हाँ, चित्र नहीं है, बहुत सारे चित्र नहीं है, वो वर्क इन अच्छा, प्रोग्रेस है वो। ओके ओके। हम्म। बस अभी आप जो है केवल कथा सुन के जो है विजुअलाइज कीजिए, और जब भी आप जाएंगे गोवर्धन तभी जो है सही साक्षात जो उसका आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु तो जी। मुझे आपके साथ ही जाना पड़ेगा, इतना सुंदर आप बता रहे हो तो आपके हाँ, साथ ही धाम यात्रा करेंगे। तो ठीक आपको आपको उसके लिए है। प्रार्थना करना पड़ेगा, जब तक जो है हरी बोल, हरी धाम जो बोल। आपको बुलाता नहीं, हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, प्रभु जी अभी हम गोवर्धन में है ऐसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं। आगे कीजिए। तो आगे उधर एक स्थान है, उसका नाम है किलोल कुंड। तो किलोल कुंड में जो है राधा और कृष्ण जो है वो हमेशा बैठ के जो है जल क्रीड़ा और अलग अलग प्रकार का जो है वो लीला उधर वो करते थे। इसके सामने ही जो है भी एक बहुत बड़ा गौड़ी मठ भी बन गया है। तो किलोल कुंड जो है वो अभी एक आबादी के बीच में आया है, तो फिर बहुत सारे लोगों को स्थान दिखता नहीं है। आगे कीजिए। तो आगे है कुसुम सरोवर। जैसे हम बोलते हैं कि कुसुम सरोवर है, तो इधर जो है बहुत बड़ा बगीचा था। ऐसे वृंदावन में जो है एक हमेशा उत्सव होता था, उसका नाम था झांझी। ये दिवाली के समय में जो है वो लोग मनाते हैं झांझी। जो झांझी में क्या है, वो जो बहुत सारा फूल लेके आते, फिर बाद में जो पूरा सजावट करते हैं उसका। और एक बार जब झांझी थी तभी जो है बरसाना में राधा रानी जो है थोड़ा लेट उठ गई उस दिन। तो इसलिए बरसाना में उन्होंने देखा कि सब जो फूल जो है दूसरे लोगों ने तोड़ दिया, तो उनके पास था नहीं। लेकिन उनको मालूम था कि इधर गोवर्धन के पास में,
यानी कि बरसाना से जो है 20 किलोमीटर दूरी है। तो उधर आके उन्होंने फूल तोड़ने के लिए आई थी, तभी जो है कृष्ण आके उनको हाथ पकड़ लिया। फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैं इधर का माली हूँ, आप इस प्रकार नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार से अलग प्रकार का जो इधर वो सब लीला हो गया। और ये जो सरोवर है बहुत ही बड़ा और सुंदर है, तो फिर ये है कुसुम सरोवर। और इसी कुसुम सरोवर में जो है, जब नारद जी को रासलीला के अंदर प्रवेश करना था, तभी वृंदा देवी उनको बोले कि आप इसमें डुबकी लगाइए। और जैसे उन्होंने इसमें डुबकी लगा दिया, तो फिर वो नारदी गोपी बन गई। फिर यही कुसुम सरोवर के सामने ही जो है नारद कुंड है, अभी बहुत बड़ा विशाल सुंदर बना है उधर। फिर वो उधर बैठ के जो है, बाद में ये सब लीला होने के बाद, रासलीला में उन्होंने प्रवेश किया, उसके बाद वापस आए, वापस कुसुम सरोवर में डुबकी लगाए, फिर नारद जी बने। फिर बाद में एक जगह पे बैठ के जो है उन्होंने नारद भक्ति सूत्र इस ग्रंथ का उन्होंने रचना की। तो वो स्थान है, वो है नारद कुंड। और उसके बगल में जो है नंद बाबा का भी कुंड है, क्योंकि कुछ समय नंद बाबा उधर रुके थे। आगे कीजिए। ये कुसुम सरोवर का चित्र है। आगे कीजिए। तो ये नारद कुंड है उधर ही, जैसे मैंने बताया। आगे कीजिए। ये है मानसी गंगा। तो जब व्रजवासियों को लगा कि उनको जाके गंगा में नहाना है, तो कृष्ण ने सोचा कि व्रजवासियों को गंगा नहाने के लिए उधर जाने की क्या जरूरत है, वहीं गंगा को लेके आ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने गंगा को लेके आए, ऐसा भी एक कहानी है। और दूसरा, जब कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, तो तभी जो है कोई उनके नजदीक नहीं आ रहे थे, क्योंकि सबने बोला कि आपने जो है ये गोहत्या किया है। लेकिन कृष्ण ने बोला कि अरे ये तो राक्षस था। उन्होंने बोला कुछ भी हो, फिर क्या करें, आपको जो है गंगा में नहाना पड़ेगा। फिर तभी जो है कृष्ण ने अपने मन से गंगा को प्रकट किया, तो ये है मानसी गंगा। और इधर जो है कृष्ण अपने सखियों के साथ में जो है नौका विहार भी इधर उन्होंने किया। आगे कीजिए। और ये है उधर के मानसी देवी, जो उधर की अधिष्ठात्री देवता है। आगे कीजिए। और उधर बगल में जो हरिदेव है, तो एक बार जो है राधा और कृष्ण बैठे थे इस स्थान पे। अचानक जो है राधा रानी को क्या हो गया मालूम नहीं, भाव विभोर हो गए, उठ के खड़े हो गए और कृष्ण को जो है हरिदेव 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 कह रहे थे। फिर कृष्ण भी उठ गए। फिर बाद में जिस प्रकार गोवर्धन उन्होंने धारण किया था, वो पोज में जो है खड़े हो गए। फिर कृष्ण का जो है राधा रानी ने उस स्वरूप में उन्होंने पूजा किया, तो फिर वो है हरिदेव। तो इधर उनका जो है आप चित्र इधर देख सकते हैं। लेकिन अभी ओरिजिनल जो हरिदेव का विग्रह है वो वहां नहीं है। तो कानपुर के पास में जो है एक जगह है, उसका नाम है राजधानी। तो उधर जो है ओरिजिनल हरिदेव का आप दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। और ये है ब्रह्म कुंड। जैसे गोवर्धन का लीला हुआ, तो उसके बाद जो है सभी देवी देवता आके जो है कृष्ण का अभिषेक किया। तो ब्रह्मा जी ने भी अभिषेक किया। और ब्रह्मा जी जब अभिषेक किया, तो वो जो पानी था वो एक कुंड में आके, यानी कि एक जगह में एकत्रित हो गया, कुंड बन गया। तो इसलिए इस जगह का नाम है ब्रह्म कुंड। और जब नित्यानंद प्रभु आए थे गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए, और एक रात उन्होंने इसी ब्रह्म कुंड के तट पे उन्होंने बिताया था। फिर बाद में उनका एक भक्त था, तो उनके घर पे बाद में उन्होंने उधर प्रसाद भी ग्रहण किया था। आगे कीजिए। ये है चक्र तीर्थ चकलेश्वर। जैसे है कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था, तो तभी जो है पानी जो है नीचे आ रहा था, लेकिन पानी बहुत था। इसलिए जो है पानी को जो है वृंदावन के बाहर जो उनको फेंकना था। तो इसलिए जो है सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया था। सुदर्शन चक्र चारों तरफ फट 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 घूम रहा था, और जितना जो पानी था वो सब जो है एक जगह में उन्होंने डाल दिया। और चक्र के कारण वो पानी एकत्रित हुआ, तो फिर वो तीर्थ बन गया। तो उसका नाम है चक्र तीर्थ। और उधर ही जो है और एक महादेव जी उधर के क्षेत्रपाल है, उनका नाम है चकलेश्वर महादेव। और यही चकलेश्वर महादेव के साथ में ही जो है सनातन गोस्वामी रहते थे। फिर बाद में उधर बहुत मच्छर हो गए, उनको जो है अपना काम करना मुश्किल हुआ। उन्होंने सोचा कि अगले दिन मैं वृंदावन वापस चला जाऊंगा। फिर तभी जो है महादेव जी ने सोचा कि अभी वैष्णव का संग मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए मच्छरों का जो अधिष्ठात्री देवता था, उनको बोला कि बोल दिया कि आज के पास इधर मच्छर वच्छर दिखना नहीं चाहिए। आज भी जो अगर आप चकलेश्वर महादेव में जाएंगे, तो एक भी मच्छर उधर नहीं दिखता। आगे कीजिए। आगे है मुखारविंद। जैसे ये जो गोवर्धन है, तो आचार्य ऐसे कहते कि ये एक मोर के आकार में है। और मोर का जो, वो मोर कैसा है कि मोर है, लेकिन मोर का जो मुंह जो है वो पेट में अटका हुआ है, ऐसा ऐसा मुड़ के जो है पेट में अटका हुआ है। और इधर जो चेहरा है, वो ये स्थान है मुखारविंद। और बहुत सारे जो लोग हैं अपना परिक्रमा यहाँ से ही करते हैं, मुखारविंद। और इधर ये जो शिला है गोवर्धन का, इसका जो है वो दूध से अभिषेक करते, फिर उसके बाद अपना परिक्रमा वो लोग आरंभ करते हैं। आगे कीजिए।
और ये है इंद्र ध्वज वेदी। जब इंद्र पूजा करते थे ये लोग, कौन, ब्रजवासी, तो यही वो स्थान था। ये स्थान पे ही जो है वो इंद्र पूजा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम है इंद्र ध्वज वेदी। आगे कीजिए। आज भी जो है ये इंद्र ध्वज वेदी में जो है गोवर्धन का शाम का जो है आरती होती है, बहुत सुंदर। आगे कीजिए। और ये है दान घाटी। हाँ, तो अ, जो कृष्ण जो है कभी कभी जो है एक घाटी, जिस प्रकार से वो सांकरिक ओर था, घाटी यानी कि बहुत छोटा जगह। गोवर्धन पहाड़ जो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ जगह में जो है उसका वो बहुत पतला रहता था, तो उधर उसको घाटी कहते, जिधर पतला है तो उधर ही ये लोग क्रॉस करते थे। और ये घाटी से जब राधा रानी और सखी जो है जब क्रॉस करते थे, तभी जो है कृष्ण उनको रोक के जो उनको दान के रूप में जो वो सब लेते थे। तो ये जो जगह है उसका नाम है दान घाटी। आगे कीजिए। आगे है दान निवर्तन कुंड। तो राधा रानी और सखिया जो है इनको दान दे दे के जो है थक गए थे, पक गए थे। उन्होंने सोचा अभी इनको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर बाद में इसके थोड़े ही आगे जो है जगह है दान निवर्तन कुंड। निवर्तन यानी कि वापस लेना। तो उधर जो है ये लोग, सब लोग जितने भी जो सखी थे वो लोग जो है छुप के झाड़ी के पीछे थे। और एक दिन जो है जब कृष्ण अपने कुछ सखाओं के साथ आ रहे थे, उनके ऊपर झपट पड़े। फिर बाद में जो उनको बांध दिया, हाँ, पेड़ों के ऊपर। फिर बाद में बोला कि अभी आपको वापस दान देना है करके। और वो जो जगह हो गया उसका नाम है दान निवर्तन कुंड। और इसका जो है वर्णन दान के लिए कौमुदी में जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा विस्तार के साथ किया है। आगे कीजिए। और आगे आप पाएंगे तो चंद्र सरोवर है। जैसे ये जो गोवर्धन का परिक्रमा है उसमें दो परिक्रमा होता है, एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा जो है 18 किलोमीटर का है, बड़ी परिक्रमा 25 किलोमीटर का है। जो सनातन गोस्वामी जो परिक्रमा करते थे वो 25 किलोमीटर का बड़ी परिक्रमा है। अगर वो बड़ी परिक्रमा के मार्ग में आप जाएंगे तो तभी ये चंद्र सरोवर आपको इधर मिलेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण जो है चंद्रवंश के यदुवंश में, चंद्रवंश जो है उसमें उन्होंने प्रकट हो गए। इसीलिए जब कृष्ण जो है इस स्थान में जहां अभी वो चंद्र सरोवर है, तभी जो है वो वासंती रास कर रहे थे। कृष्ण जो है अलग अलग ऋतु में अलग अलग जगह में वो रास लीला करते हैं। जो शरद ऋतु में जो उन्होंने रास लीला किया उसको बोलते हैं शारदीय रस, वो वृंदावन में किया। और इधर गोवर्धन में जो किया ये वसंत ऋतु में किया, उसका नाम है वासंती रस। जब वो कर रहे थे तो फिर चंद्र जो उसको देख के जो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। तो चंद्र में जो बहुत रस है, वो रस जो है पूरा द्रव रूप होके जो है जमीन पे गिरने लगा, और उसका जो है एक सरोवर बन गया। और उसका नाम है चंद्र सरोवर। आगे कीजिए। आगे है जगह, उसका नाम है पैठा। इसका पुराना नाम है प्रविष्टपुर। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक वस्तु है, अभी उसको जो है मुझे उठाना है, तो फिर उसको, उसका पूरा सेंटर में जो है हाथ लगा के मुझे उठाना पड़ता है। अगर उसको साइड में कहीं उठाऊंगा तो फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है। अब इतना बड़ा जो है गोवर्धन को कृष्ण ने उठाया, तो फिर उसका सेंटर किधर है? उसका सेंटर जो है वही है पैठा। अभी किसी वस्तु जो है जमीन पे है तो उसको उठाना है तो फिर उसके नीचे जाके उठाना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार आज भी आप पैठा में जाके देखेंगे तो उधर जो है विष्णु का मंदिर है। विष्णु के मंदिर के नीचे जो एक सुरंग है, वो सुरंग जो था उसके नीचे जाके कृष्ण ने जो है उसमें प्रवेश किया, इसलिए इसका नाम है प्रविष्टपुर। फिर उधर जाके उन्होंने उसको जो है वो उठाया था उसका। और दूसरा उधर ही जो है रासलीला के बाद जब चल रहा था तो सभी गोपियों को जो है अपने आप को बहुत अभिमान हो गया, और कृष्ण को अभिमान अच्छा नहीं लगता, तो अंतर्धान हो गए वो। फिर ये लोग सब ढूंढ रहे थे। तो तभी कृष्ण जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गया यही जगह पे। आज भी जो है चतुर्भुज नारायण का जो है इधर पैठा में दर्शन है। फिर सब लोग उधर आए। फिर सब लोग, गोपियों ने उनको देखा, नमो नारायण करके आगे चले गए। जब राधा रानी आए तो फिर कृष्ण को रहा नहीं गया। जो एक्स्ट्रा हाथ उनके थे वो अंदर चले गए। हाथ अंदर जाने को ब्रज भाषा में बोलते पैठना, यानी कि दो हाथ पैठ गए, इसलिए जगह का नाम जो है वो पैठा हो गया। आगे कीजिए। आगे जो है गौरी कुंड है। तो कभी कभी जो है राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए अपनी जटिला कुटिला उनको बोलती थी कि मुझे आज मुझे गौरी देवी का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और कभी कभी इनको डाउट आता तो एक बार देखने के लिए उधर आ गए, तो राधा और कृष्ण थे, उनको समझ में आ गए कि आ रहे। तो कृष्ण जी जो है वो गौरी का रूप धारण कर लिया उधर। फिर बाद में उन्होंने जो है उनको धमकी दे दिया कि आप जो है राधा रानी को तकलीफ देंगे तो फिर मैं हमको आपको छोड़ूंगी नहीं। फिर उन्होंने वचन दिया कि ठीक है, हम लोग जो है राधा रानी को ज्यादा ये नहीं करेंगे।
तो ये जो स्थान है गौरी कुंड। आगे है अनियोर। अनियोर यानी कि गोवर्धन को जो है पूजा करके उनको बहुत सारा जो है प्रसाद दे रहे थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहा था। अनियोर अनियोर गिव मी मोर। फिर अंत में जो है कृष्ण ने उनको एक तुलसी दल दे दिया, तो फिर वो संतुष्ट हो गए थे। वो जो स्थान है अनियोर, आज भी जो है लोग यही स्थान पे, अभी ये गांव का नाम है, उधर ही जो है गोवर्धन को भोग लगाते हैं। आगे कीजिए। आगे श्रीनाथ जी प्रकट स्थली है, जहां जो है श्रीनाथ जी जो माधवेंद्रपुरी को जो मिले थे, तो ये वो स्थान है। आगे कीजिए। आगे है गोविंद कुंड, जहां जो है सब इंद्र सब लोग आके जो है कृष्ण को बाद में गोवर्धन लीला के बाद अभिषेक किया, फिर तब जाके जो है सब लोगों ने कृष्ण को एक नाम रखा, वो था गोविंद। और वो जो कुंड उधर प्रकट हो गया उनका अभिषेक करने के बाद, वो है गोविंद कुंड, और उधर ही माधवेंद्रपुरी रहते थे। आगे कीजिए। और उधर भी जो है एक नरसिंह मंदिर है। अभी जो है गोवर्धन हम लोग जो उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते, लेकिन उसका जो है हम लोग अच्छी तरह देख भी नहीं सकते। लेकिन ये गोवर्धन के सामने ही है, पूंछरी से पहले ये नरसिंह मंदिर है, एक छोटा सा एक पहाड़ जैसा है, उसके ऊपर नरसिंह मंदिर, उसके ऊपर आप चढ़ेंगे, पूरा अच्छा जो है गोवर्धन सुंदर दिखता है। इतना अच्छा गोवर्धन का दर्शन आपको और किधर नहीं होता। हाँ, तो उधर जो है वो नरसिंह मंदिर है, वो टीले के ऊपर से जो है बहुत सुंदर जो है गोवर्धन उधर दिखता है। आगे कीजिए। आगे है पुंछरी। उनका जो सखा था पुंछरी का लौटा बाबा, उनको कृष्ण ने बोला था मैं आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आए, तो उनका वो इंतजार कर रहे हैं उधर। आगे कीजिए। आगे है अप्सरा कुंड और नवल कुंड। ये अप्सरा कौन है? अप्सरा यानी कि राधा रानी, नवल यानी कि नवल किशोर कृष्ण। दोनों एक बार जो नृत्य कर रहे थे, दोनों थक गए, एक इधर बैठे थे एक उधर बैठे थे, जितना उनका पसीना था राधा रानी का, वो एकत्रित होकर कुंड बन गया, उसका नाम हो गया अप्सरा कुंड। और कृष्ण का पसीना से एक जो कुंड बन गया, वो है नवल कुंड। दोनों अगल बगल में, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड है, उस प्रकार से दोनों एक जस्ट पुचरी के मंदिर के पीछे है। आगे कीजिए। आगे है श्याम ढाक। तो जब ये श्याम ढाक जो है गोवर्धन है, और गोवर्धन के इस तरफ इधर पुंचरी है, और इधर जो है ये श्याम ढाक है, और उसके उस तरफ अपोजिट में जो है, क्योंकि अभी मुड़ के आ गए हम लोग इधर, उधर चंद्र सरोवर है। जब कृष्ण उधर रासलीला कर रहे थे, तो बलराम जी को भी देखने की इच्छा हुई, लेकिन अभी डायरेक्ट कैसे देखेंगे? ये पहाड़ के उस तरफ चंद्र सरोवर में उनका चल रहा था, तो बलदेव जी जो है पीछे थे, ढक ढक गए थे वो उधर, क्योंकि वो बहुत अंधेरा था। ऊपर चढ़ के वहां से जो है वो दर्शन कर रहे थे, इसलिए इस जगह का नाम है श्याम ढाक, यानी कि ढक के शाम को वो देख रहे थे। आगे कीजिए। आगे जो है सुरभि कुंड है। तो जब इंद्र को जो है पछतावा करना था, तो फिर डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो फिर सुरभि गाय को लेके आए, और सुरभि गाय आके सबसे पहले जो कृष्ण को अभिषेक किया, और वो जो जल एकत्रित हो गया, वो है सुरभि कुंड। आगे कीजिए। आगे है ऐरावत कुंड। इंद्र जो है ऐरावत को लेके आए थे, ऐरावत ने भी जो अपने सूंड से जो है कृष्ण का अभिषेक किया, वो जो जगह एकत्रित हो गया, वो है ऐरावत कुंड। आगे कीजिए। आगे है रुद्र कुंड। तो शिव जी भी आए, तो शिव जी भी जो है कृष्ण का जो सब अभिषेक किया, वो जो एकत्रित हो गया, वो है रुद्र कुंड। आगे है जतिपुरा। जति यानी कि यति सन्यासी, ये है माधवेंद्रपुरी। और ये भी जो स्थान है, उस तरफ गोविंद कुंड है और इस तरफ जतिपुरा है, तो उधर ही वो स्थान में वो रहते थे, यति जो जगह में रहते थे, इसीलिए उसका नाम हो गया जतिपुरा। और पुष्टि मार्गी जो वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय के जो लोग हैं, वो मानते हैं कि ये स्थान मुकारविंद है, तो वो लोग अपना परिक्रमा यहाँ से आरंभ करते हैं। आगे कीजिए। आगे एक जगह है, उसका नाम है गंठुली। गंठुली यानी कि गांठ। एक बार जो है राधा कृष्ण दोनों साथ में बैठे थे, तो सखियां आके जो है, और इनका और उनका जो है दोनों पल्लू जो उसको गांठ मार दिया। फिर कुछ समय के बाद ये लोग उठ के जाने का कोशिश किया, तो जा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि गांठ मार के रखा था। फिर बाद में उनको समझ में आया कि अरे गांठ मारा है, और जहां गांठ मार दिया उस जगह का नाम है गंठुली। और उसके सामने ही जो है गुलाल कुंड है, तो उधर जो है होली का लीला जो है सब कृष्ण और सखियां जो है उधर वो करते थे। आज भी जो है गुलाल कुंड है, तो फिर होली के अवसर में जो है ब्रजवासी उधर आके होली खेलते हैं। आगे कीजिए। सौंख। सौंख वो जगह है, तो कभी कभी जो है राधा रानी उधर आके जो है रसोई करती थी कृष्ण के लिए, और कभी कभी जो है वो अभी रसोई कर रहे हैं, तो फिर तब उसमें क्या करना पड़ता है, छौंक मारना पड़ता है। और ये जो छौंक है, वही जो है बाद में थोड़ा नाम बदल के उसका जो है सौंख हो गया। तो अभी आप गोवर्धन का जो है बस का अड्डा देखेंगे, तो फिर वो सौंख एरिया है उधर। बहुत सारे लोग जो है सोन पापड़ी खरीदने के लिए उधर जाते हैं गिरिराज का, तो वो सौंख एरिया है।
आगे कीजिए। आगे जो है उद्धव कुंड। फिर उद्धव जी भी जो है उधर बैठते। फिर बाद में उनको लगा कि मुझे भी जो है वृंदावन में रहना है, तो फिर वो गुल्मलता के रूप में उधर है। आज भी जो है वो कृष्ण के ऊपर जो है ध्यान कर रहे, तो फिर ये है उनका स्थान उद्धव कुंड। ये कुसुम सरोवर के उस तरफ पीछे है। और आगे ये है उद्धव बिहारी मंदिर। तो उनका जो है भी आप दर्शन कर सकते हैं। आगे कीजिए। आगे आता है नीम गांव। तो नीम गांव जो है वो जगह है जहाँ निम्बादित्य। हाँ, तो निम्बार्क आचार्य जो है उनका वो तपोस्थली है। आगे कीजिए। आगे है सूर्य कुंड। जैसे हम जानते हैं कि हर दिन जो है राधा रानी सूर्य का पूजा करने के लिए आती, तो फिर यही स्थान पे आती थी, और उधर एक कुंड है। और एक दिन राधा रानी जो है स्नान करने के लिए अपना मुकुट जो है एक शिला के ऊपर रख के स्नान करने के लिए गई। जब स्नान करके आने के बाद मुकुट जब उन्होंने लिया, तो राधा रानी के स्पर्श से जो पत्थर के ऊपर मुकुट रखा था वो पिघल गया। तो आज भी जो है राधा रानी का मुकुट का निशान उधर है, और उसका ही जो एक मंदिर भी उधर उन्होंने बना दिया है। आगे कीजिए। आगे है राधा कुंड और श्याम कुंड। इसका वर्णन हम लोग विशेष रूप से बाद में करेंगे। आगे कीजिए। ये है राधा कुंड और श्याम कुंड। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है गोवर्धन का जो है परिक्रमा हम लोगों ने किया। तो गोवर्धन में भी जो है कई अलग अलग प्रकार के जो है ये स्थान है, और बहुत ही विशेष प्रकार के जो है स्थान हम इधर देख सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, अगर हम दर्शन के लिए जाते हैं और ये राधा कुंड वगैरह जो कुंड के हम दर्शन लेते, तो उस वहां का जल हम घर पे ला सकते हैं क्या? हाँ, जल को लेके आ सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके पहले जो है राधा रानी से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ये आपका जल है, तो इसीलिए जो है आप हमको जो है अनुमति दीजिए कि हम लोग जो इसको घर लेके जाएं, क्योंकि वो उनका प्रॉपर्टी है। हाँ, क्योंकि हम गए थे गोवर्धन इसके हम्म। यात्रा पर, तो जब हम कुंड में गए तो किसी ने बोला कि जल नहीं लेके जा सकते, रज नहीं लेके जा सकते, यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम लेकर ही नहीं आए। लेकिन आचार्य केवल इतना ही बोलते हैं कि गोवर्धन शिला हम लेके नहीं आ सकते। बाकी इसके लिए जो उस प्रकार का जो है पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपको लेके आना है तो फिर उनसे जो है अनुमति लेना पड़ेगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। अरे, हरे कृष्ण। प्रभु जी, राधा कुंड में हम स्नान भी नहीं करना है ना? अभी जो है आपका ये असाइनमेंट का ही प्रश्न है, लास्ट वाला। उसका हम लोग श्लोक 11 में जो है विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्नान करना है, नहीं करना है, आचार्य क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, अगर करना ही है तो कैसे करना है, क्या है। वो बहुत बड़ा विषय है। वो जो हम लोग लास्ट वाला श्लोक में करेंगे। और उसी का जो है अगर आप नोट्स लिख लेंगे तो फिर आपका लास्ट वाला असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु। मेरा प्रश्न नहीं है, सबको विनंती है। जैसे अभी श्री चैतन्य प्रभु ने वृंदावन मथुरा का सब लीला का स्थान कैसे पीपीटी में कन्वर्ट किया है, पीपीटी में तैयार किया है, उसी तरह से अभी प्रभु जी ने सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया हमको। तो ये पूरा जमा करके आपको असाइनमेंट और पेपर छुड़ाना है, तो ध्यान से सुनिए। और प्रभु जी ने इतने ध्यान से सुनाया और अच्छी तरह से सुनाया, उसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल प्रभु। प्रभु जी, गोवर्धन की जो छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा परिक्रमा में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। अभी क्या कलयुग के जीव है, इतना लंबा नहीं कर सकते, तो फिर जो है अभी सब लोग छोटे ही करते हैं। तो जैसे आप ये सौंक में बोल रहा था ना, सौंक उधर आप आएंगे बोले तो आप मानसी गंगा से जैसे बाहर आते हैं, तो तभी जो हम लोग राइट मुड़ के जो गिरिराज मिष्ठान है उधर से जो है हम लोग दान घाटी की तरफ जाते हैं, तो फिर वो वाला रोड आप पकड़ेंगे तो फिर वो छोटी परिक्रमा है। लेकिन वो उधर न जाते हुए आप जो है चंद्र सरोवर की तरफ जो है सीधा चले जाएंगे, तो फिर वो बड़ी परिक्रमा है। तो सनातन गोस्वामी बड़ी वाला करते थे। कुछ लोग आज भी बड़ी परिक्रमा करते हैं, लेकिन 99% लोग जो है वो छोटी परिक्रमा ही करते हैं। ऐसे कुछ विशेष ऐसा कुछ ये नहीं है बस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और हरे किसी का कृष्ण। कुछ प्रश्न? हाँ, बोलिए।
प्रभु जी, आज के निर्जला एकादशी के दिन आप हमारे लिए 2 घंटे कंटिन्यू बात कर रहे हैं और हमें धाम की यात्रा भी, मानसी यात्रा हमारी हो गई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बस ये जो है हो गया, मेरा तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था। मैं बोल रहा हूँ ना, धाम जो है हम लोग जबरदस्ती नहीं जा सकते। प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि केवल टिकट खरीदने से जो है आप धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। और हम चर्चा कर रहे थे कि धाम क्या है, तो महाप्रभु ने बोला कि मोरवन वृंदावन। तो धाम को जो है मन में लेके आना है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जो है अभी भारत में अलग अलग कोने में आप लोग सब बैठे हैं, तो फिर अभी आप उधर बैठे, शरीर उधर है लेकिन मन जो है अभी वृंदावन, गोवर्धन, हाँ, मथुरा, वैकुंठ, इस प्रकार के वो जगह में हो गया। और ये जो है एकादशी की सफलता है एक दृष्टि से। इससे अच्छा जो है और एकादशी का जो है हम लोग अनुसरण और क्या कर सकते। इतना सुंदर जो है सब कुछ धाम के बारे में जो है वर्णन हम लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो फिर लेकिन ये ऐसा कोई नियोजित नहीं था। शायद हो सकता है कि भगवान की इच्छा ही थी कि चलो आज ही के दिन ये सब करना है करके, तो इस प्रकार से जो है वो हो रहा है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर उनके धाम के बारे में, तो फिर धाम में तो धाम भौतिक दुनिया में पत्ता नहीं हिलता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का पता भी नहीं चलता। हाँ, तो इस प्रकार से जो ये है, और आचार्यों ने ये सब जो है हमको सब समझाया है, तो फिर इस प्रकार करके जो हम इस धाम का जो है हम लोग महिमा सुन के जो है, हाँ, एक प्रकार से जो है हम अपना भक्ति की सफलता को जो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान की तो कृपा है, लेकिन आपकी भी विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन धाम में महाराज के साथ हुआ था, लेकिन हमने इतने सारे जो आपने भी बताए ना, उसमें से हम्म। 1% भी हमने देखा नहीं अभी, ऐसे लग रहा है। तो प्रभु जी, मतलब अभी लगता है जो अभी अयोध्या धाम की यात्रा रहेगी, तब आपसे शायद मिलने का मौका मिलेगा, तो और ज्यादा हम अभी धाम का देख सकेंगे प्रभु जी। बस मैं बस आपका सेवक हूँ, जो आप हुक्म करेंगे वो सब मैं करूँगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। आज आपने एकादशी के दिन इतना अच्छा सुनाया, पानी के प्यास ही भूल गए अभी तो पता ही नहीं। हरे कृष्णा। अब ये प्यास क्यों बुझ गया? क्योंकि ये जो भक्ति का जो रस है, तो उसका आपने पान कर लिया। तो हाँ भक्ति प्रभु का जी, रस हाँ पान से जो है आप इतने संतुष्ट हो गए, तो फिर अभी प्यास हाँ लग ही नहीं रहा, और प्यास बुझाने के लिए जो है पानी की कोई आवश्यकता भी हाँ, महसूस नहीं हो आवश्यकता रही। नहीं पड़ेगी। ऐसा लग रहा है अभी पूरा दिन चला गया, रात तो ऐसे अब ये सब स्मरण करेंगे तो ऐसे ही चलेगा। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, तो, बहुत तो बहुत इसी धन्यवाद। इसीलिए जो है जब ये भी उपवास या इस प्रकार के उत्सव के जो तिथि रहते हैं ना, उसमें जो है अधिक प्रकार का श्रवण कीर्तन सब चलता रहता है। ये हाँ जो प्रभु जी। इस प्रकार के जो तिथि है वो इसीलिए आते हैं कि ताकि हम लोग जो है हमारा श्रवण कीर्तन भक्ति जो है उसको आगे वर्धन करें। बाकी समय में भी थोड़ा ही होता है, बोले तो बस मेरा 16 माला कर दिया, हो गया बस। और बाकी जो है बस खाने पीने के इसमें ही चलता है। आज नाश्ता क्या बनाए, ये क्या बनाए, वो क्या बनाए, लेकिन आज जो है कुछ खाना पीना है ही नहीं, तो फिर करे क्या? तो करने के लिए तो बहुत समय है। तो इसीलिए जो है बस अभी अधिक भगवान का श्रवण कीजिए, अधिक भगवान का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो जैसे मैं कल बता रहा था कि उपवास, इस शब्द का अर्थ जो है लोगों को लगता है कि केवल खाने पीने के से परहेज करना है, लेकिन ये जो है केवल खाने पीने से परहेज करना नहीं है, वो भी है, लेकिन मुख्य जो है वो उपवास है। जैसे मैं बताया, उप यानी कि नजदीक, और वास यानी कि निवास करना। तो किसके नजदीक निवास करना? भगवान गोविंद के नजदीक जो है निवास करना है। लेकिन वो कैसे करेंगे? तो हाँ प्रभु हमारे मन में जो है भगवान को जो है निवास करने के लिए हमको जो है ये करना पड़ेगा। फिर वो कभी होगा जब हम उनके बारे में अधिक स्मरण करेंगे, अधिक श्रवण करेंगे, अधिक कीर्तन करेंगे, तो तब जाके जो है हो सकता है। अगर वो नहीं है तो फिर सही प्रकार का उपवास जो है वो नहीं होता। नहीं तो बाहर के दुनिया के जो लोग हैं उनको बोलते हैं उपवास, लेकिन उनका जो है केवल खाने पीने के इसका ही जो है सब उपवास चलता है। कोई बोलता है कि मैं फलाहारी हूँ, मैं केवल दुग्धाहारी हूँ, और बाकी जो है वो छोड़ के, वो तपस्या छोड़ के बाकी सब अनाप शनाप काम जो है वो सब करते रहते हैं। तो इस प्रकार से करने से जो है बस वो जो है कोई जो पावन तिथि है उसका जो है उसको अच्छा जो है सफलता जो है वो प्राप्त नहीं होता उसका, उससे जो है वो वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारी यही असीम कृपा है श्रील प्रभुपाद जी की और हमारी सब आचार्यों की। तो उन्होंने जो है ऐसे अलग अलग प्रकार के तिथि जो है वैष्णव कैलेंडर में दिया है। और जो भी अलग अलग जो है उत्सव आते हैं या फिर कुछ आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि, ये सब आते हैं,
तो तभी जो है हमारा फास्टिंग रहता ही है, या फिर कम से कम 12 बजे तक फास्टिंग रहता है। तो फिर 12 बजे तक समय मिल गया दिन का, तो फिर तभी क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं कि जब मंदिर में भी जो है भागवत कथा वगैरह होता है तो फिर वो थोड़ा लंबा चलता है। अगर मान लीजिए हर दिन 9 बजे खत्म होता है तो फिर उस दिन जो है 9:30 बजे आगे चलता है, फिर कभी कभी आगे भी बढ़ता है, क्योंकि 12 बजे तक तो खाना पीना है ही नहीं, फिर लोग क्या करेंगे। तो तभी जो है लोग और अधिक जो है श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे या जप करेंगे। इस प्रकार से ये जो तिथि सब जो है हमको एक भक्ति का जो अलग अलग प्रकार के जो साधन के जो अंग है उसको करने में जो हमको और ज्यादा मदद करते हैं, तो फिर उसका जो हमको पूरा जो है फायदा वो लेना है। तो ये प्रभुपाद जी की जो है वो बुद्धिमत्ता ही है। उन्होंने जो हमको इस प्रकार से जो है सब दे के हमारे भक्ति को आगे करने के लिए जो इतना सब जो है हमको सुविधा जो है इस्कॉन में उन्होंने बना के दिया है। तो इसीलिए जो है ये सब जो श्रेय है श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। मैं गौरांग प्रसाद बात कर रहा हूँ सबके लिए। तो जो प्रभु जी अभी पढ़ा रहे ना, ये तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। बहुत बहुत मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा सुनाएंगे प्रभु जी, और सब अटेंड कीजिए। ये तो शुरुआत है, अभी सिर्फ पहला ही किताब है, अभी 7 किताब बाकी है आप सबके। ठीक है, जय हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, हरे हरे बात। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा। प्रभु हरे आपका कृष्ण प्रभु यात्रा जी। जब भी होगा तो प्लीज ये ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि हमें हमें मौका मिले आपके साथ यात्रा करने। हाँ तो ठीक है प्रभु जी, यस जरूर। जी जी प्लीज प्रभु जी, हरे बात। हमें आपके साथ यात्रा भी करना है, मतलब आपका भी संग लेना है। वाणी तो हो रहा है, वपू संग भी लेना है। ठीक है जरूर करेंगे, बस आप प्रार्थना कीजिए वो साकार हो जाए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ एक हरि बोल। प्रश्न था हाँ प्रभु बोलिए। जी, ये आपने जो अभी ये से हमको यात्रा कराया माँ वृंदावन का, लेकिन हम लोग जनरली फिजिकली जब यात्रा जाते हैं तो जितना आपने विस्तार से अभी बताया उतना हम लोग सब स्पॉट्स जाते हैं या फिर हमने देखा है वो हमें पता भी नहीं होता या फिर ज्ञात नहीं होता है, तो क्या हमें उसका फल मिलता है प्रभु जी? हाँ तो फल तो आपको मिल जाता है, क्योंकि जो है आप वो क्या बोलते हैं वो प्रज्ञा से जा रहे हैं कि वही धाम का सेवा कर रही हूँ, धाम में मैं आ रही हूँ, वो प्रज्ञा के कारण उसका वो मिल ही जाता है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत सारे जगह है धाम के, वो हम इच्छा करने से नहीं होता। वो धाम जो है हमको प्रकट होने की इच्छा करनी चाहिए, तब जाके हम ये धाम के अलग अलग स्थान पे हम लोग जा सकते हैं। हाँ ये धाम जो है वो कोई ऐसे साधारण चीज नहीं है, वो भगवान की संदीनी शक्ति है। जब संदीनी शक्ति जो है हमारे ऊपर कृपा करेगी तब जाके जो है धाम का ये अलग अलग पहलू जो हमको समझ में आता है, या फिर हम उसका जो है दर्शन कर सकते हैं, सब संदीनी शक्ति के अंतर्गत है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम उनसे प्रार्थना करेंगे तो फिर वो तभी हो सकता है, हम इच्छा करके वो होता नहीं है ऐसा। हरे यस कृष्ण। प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ठीक है फिर अरे हम लोग। गोविंद जी, हाँ बोलिए प्रभु। थोड़ा निर्जल एकादशी के बारे में बोल सकते हैं थोड़ा? निर्जल एकादशी तो सबको मालूम ही है। तो जैसे जो है आपकी ये जो आपकी मुंह निर, से। ये जो निर्जल एकादशी जो है ये विशेष रूप से भीमसेन को बताया गया है, क्योंकि कृष्ण ने उनको बोला कि आपको जो है एकादशी करना है, तो उन्होंने बोला कि हर बार तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो भोजन प्रिय थे। फिर बाद में उनको बताया कि ठीक है आप नहीं सब नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम आप एक कीजिए साल का ये वाला, तो इससे जो है पूरा साल में जितने भी जो है 24 जो एकादशी है उसका जो है यानी कि 23 एकादशी उसका जो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है उनको वरदान दिया है। फिर तब से जो है ये बहुत ही विशेष रूप से माना जाता है, और सामान्यतः लोग जो इसको निर्जल, क्योंकि भीमसेन जी भी निर्जल इसको किया था। जो भोजन प्रिय व्यक्ति थे वो भोजन ही नहीं छोड़ सकते थे, उन्होंने पानी तक वो छोड़ दिया, फिर उनके स्मरणार्थ। हाँ तो इस प्रकार से हम ये करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर किसी का जो है साल में कोई एकादशी का भंग हो गया, कभी कभी हो जाता है जाने अनजाने में, तो तभी जो अगर कोई व्यक्ति ये जो एकादशी है अगर इसको जो है उसने निर्जल कर दिया, तो फिर उसका भी जो है अगर जो फल उसको नहीं मिला था वो भी जो विशेष रूप से जो वो फल उसको इधर प्राप्त होता है। तो ठीक है, जैसे मैंने फिर से बताया कि बस ये पानी और खाने पीने का ये जो है एक दृष्टि से, लेकिन एकादशी व्रत का पालन का मुख्य उद्देश्य है वो है उपवास। यानी कि जो आप लोग अभी 2 घंटा जो किया, तो ये जो है निर्जल से भी बढ़कर है। तो मुख्य उद्देश्य जो है यही है। इस प्रकार से कोई एकादशी हो या विशेष रूप का ये निर्जल एकादशी हो या और कोई तिथि हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो हमको श्रवण कीर्तन जप स्मरण इसके ऊपर जो है अधिक हमको ये करना चाहिए। और इसीलिए जो है त्योहार
या उत्सव जो आता है वो हमको इस प्रकार का सुवर्ण अवसर जो हमको वो प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। तो जी इसमें कुछ सोने का टाइमिंग फिक्स है क्या? हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मैंने सुना प्रभु, इसमें जैसे रात भर जागरण करना होता है या फिर ऐसा कुछ नियम है कि देखिए हमें? देखिए ट्रेडिशनली, हाँ ट्रेडिशनली संप्रदाय के रूप से जो है ये जो एकादशी है ये आरंभ होता है दशमी का सूर्यास्त से। तो दशमी का एक दिन पहले का जो सूर्यास्त होने से पहले ही जो आपको भोजन लेके सब ये करना है। फिर उसके बाद जो है दशमी को रात को आपको सोना नहीं है, उसको बोलते हैं हरि जागरण। आपको रात भर जो है हरि का स्मरण करना है। फिर उसके बाद एकादशी का पूरा दिन वो तो निर्जल, और जब व्यक्ति निर्जल करता है तो फिर उसको जो है नींद नहीं आती है। फिर उतना ही नहीं, फिर बाद में एकादशी का जो रात है उसमें भी हरि जागरण होता है। उसके बाद द्वादशी का सुबह का जो पारना का समय है तब तक जो है पूरा विस्तार से इतना वो समय है। लेकिन उतना आप लोग नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कम से कम बोलते हैं कि एकादशी का सूर्योदय से लेकर द्वादशी का सूर्योदय तक का इसको ये कीजिए। लेकिन हम देखते हैं महाराष्ट्र के जो वारकरी संप्रदाय है वो लोग इस प्रकार करते हैं, उनका हरि जागरण रहता है। अगर आज एकादशी है तो फिर आप गांव में अगर देखेंगे रात भर जो उनका कीर्तन वीर्तन सब चलता रहता है उनका। तो संप्रदाय के हिसाब से वो उस प्रकार का है। हरि जागरण भी जो इसका ये है, इसको होता है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सामान्यतः ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कुछ खाता पीता नहीं है तो फिर उसको जो है नींद नहीं आती, तो फिर जो है अपने आप उसका जो है वो जागरण हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरि थैंक हरि यू। ओम। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हम लोग इधर ही विराम देते हैं, फिर बाद में जो है कल हम लोग आगे का जो है उसका हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु